पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक गौरा जी से लिखी गई गांधी जी और मैं पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। पिछले अंक में हम गौरा जी और गांधी जी के बीच हुई अनेक बातचीतों को जान चुके हैं। उस समय गौरा जी गांधी जी के साथ नास्तिकता के बारे में अनेक विषयों की चर्चा की। गौरा जी और रामस्वामी जी दोनों गांधी जी के आश्रम में चल रहे प्रार्थना कार्यक्रमों में नहीं भाग लेते थे। लंबे समय से आश्रम में रह रहे बमसाली नास्तिक नहीं है, लेकिन वो भी प्रार्थना में नहीं जाते थे। इस प्रकार नास्तिकता के अवसर पर गांधी जी के साथ मेरे व्यक्तिगत परिचय का पहला चरण समाप्त हुआ। इस संपर्क से एक दूसरे को और करीब से समझने का प्रयास शुरू हुआ। जनवरी 1945 में तालीमी संगम ने सेवाग्राम में एक बुनियादी विश्व महासभा का आयोजन किया। मुझे इसमें आमंत्रित किया गया था। मुझे नहीं पता था कि इस महासभा के लिए सेवाग्राम कैसे जाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि जैसा कि गांधी जी को बताया गया था, यह महासभा के बाद वो हो सकता है। मैंने अपने इरादा गांधी जी को लिखा। गांधी जी सहमत हुए। जनवरी 1945 में मैं सेवाग्राम गया और एक बार। इस बार मैं पहले की तरह आश्रम का अतिथि नहीं बनूंगा। मुझे आश्रम के निवासी के रूप में भर्ती कराया गया था। मुझे आश्रम से संबंधित दैनिक कार्य सौंपे गए। सफाई करना, जमीन खोदना, करी फैलाना, आटा फेंकना आदि। चूंकि मैंने पहले कुछ समय तक एक शिक्षक के रूप में काम किया था, इसलिए मुझे दवाखाना की नर्सों को विज्ञान पढ़ाने का काम सौंपा गया था। प्रार्थनाओं के अलावा मैं आश्रम की अन्य गतिविधियों में भाग ले रहा था और यहाँ उनके जीवन के तरीके के माध्यम से गांधी जी को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने आश्रम के जीवन से सीधे तौर पर कई नई चीज़ें सीखी। मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा। 3 प्रकार की घटनाएं हैं जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता। सेवाग्राम में एक डॉक्टर आए। उन्होंने इलाज का एक नया तरीका ईजाद किया। वह गांधी जी को यह प्रक्रिया बताना और उनका आशीर्वाद लेना चाहता था। उन्होंने जिस नई उपचार की पद्धति का आविष्कार किया, वह एक महान सिद्धांत पर आधारित है। 3 दिन तक इंतजार करने के बाद उन्हें गांधी जी से बात करने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया। उन 5 मिनट से पहले ही डॉक्टर बाहर आ गए। मैं डॉक्टर से मिला और जांच की कि क्या हुआ। डॉक्टर ने खुद कहा, गांधी जी ने मुझसे आश्रम में लंबे समय से रह रहे एक मरीज को नई इलाज के नतीजे दिखाने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास चिकित्सा के सिद्धांत सीखने का समय नहीं था। इस छोटी सी घटना से मुझे समझ आया कि परिणामों के आधार पर सिद्धांत कैसे निर्धारित होते हैं। एक और घटना, एक बार एक को 10 मिनट का समय दिया गया। वह दिन गांधी जी के लिए मौन का दिन था। मैं उन वार्तालापों के संदर्भ में उपस्थित था। गांधी जी अपने उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। उन्होंने 7 मिनट तक गांधी जी को गंभीरता से अपनी समस्या बताई। आखिरकार सलाह मांगी। गांधी जी ने बोर्ड पर लिखा कि आपको इतनी देर तक इस समस्या के बारे में बात करते देखकर ऐसा लगता है कि आप वास्तविक समस्या को नहीं समझते हैं। इसके साथ ही जो बड़ा आदमी आया वह और कुछ नहीं बोल सका। गांधी जी ने इसे दोबारा लिखा। कर्मचारी अपने काम में आ रही
कठिनाइयों के बारे में सीधे बता सकते हैं। बड़े आदमी ने चिंता और व्याकुलता से कहा, मुझे दिक्कत है बापूजी। गांधी जी ने तुरंत यह उत्तर लिखा, जाओ और काम करो। आप जो करेंगे उससे ही आपकी समस्याएं हल होंगी। 10 मिनट बीत गया। गांधी जी दूसरी ओर मुड़ गए। गांधी जी सलाह देने में स्पष्टवादी थे। इस तरह गांधी जी से आश्रम में मिलकर गौरा जी उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। गौरा जी से बताई गई तीसरी घटना क्या है, हम अगले अंक में जानेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।